एजन संपन्न हुआ। आज का विषय है सद्भाव विकार, जीवन और जगत का शाश्वत सत्य। तो सद्भाव विकार क्या है? इसमें मंत्र है कि न्याय दर्शन में पढ़ोगे, न्याय दर्शन जब जाओगे तो ये चीज मिलेगी। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति सद्भाव विकाराः। भारतीय दर्शन के अनुसार जो भी इस संसार में चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। शरीर उत्पन्न हुआ है, ये नष्ट होगा। इस पर आदि व्याध सुख दुख जो भी है, सुख आया है वो भी जाएगा, दुख आया है वो भी जाएगा। जो कुछ आप देख रहे हो दिखाई दे रहा है, आंखों से आप देख रहे हो, जड़ चेतन में जो कुछ देख रहे हो सब नष्ट होगा। सिर्फ तीन अनादि तत्व हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये अनादि तत्व हैं, ये नष्ट नहीं होते, ये सदैव रहते हैं। ये भी समझ लीजिए, क्योंकि उत्पन्न नहीं हुए, ये अनादि हैं। बाकी हमारे शरीर उत्पन्न हुए तो नष्ट होंगे, अच्छी तरह समझ लीजिए। और प्रचंड नष्ट हो रहे हैं, हम लोग इसको जानते नहीं। तो सद्भाव विकार क्या है, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे पास रखा है, हमारा जनपत्रित लंबी बनी थी, कहीं इधर उधर हो गई बाद में। इसमें कहाँ कहाँ क्या है, तो पहले सद्भाव विकारम क्या था, पहले हमने बताया था जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यते। ये 6 हुए विकार हुए। तो इसमें क्या था, कहाँ कहाँ लग्नोदय क्या है, श्रीमान राम दुलारे मिश्र प्रथम पुत्र जायते रोहिणी नक्षत्रे ओम प्रकाश नाम नामेति प्रसिद्धा। ये है जायते। जायते क्यों आया? जायते जन्म लेता है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, जायते तो परिवर्तन क्या होते? जायते जन्म हो गया। जन्म हो गया तो सबसे पहले क्या होता है, कोई चीज उत्पन्न होती है जिसे हम जन्म कहते हैं। जैसे बीज से अंकुर होता है, शिशु का जन्म होता है, या किसी भी स्थावर जंगम में जाइए, अंकुरण हुआ तो उससे वृक्ष बना, ये होता है जायते। पहले भी जन्म हुआ है, वृक्ष नहीं बना भी। फिर अस्ति, वो अस्तित्व में रहता है, उसके छोटे छोटे हाथ हैं, उंगलियां हैं, नाक है, आंखें हैं, सब कुछ ऐसा है, अस्तित्व में है, वो विद्यमान रहता है, उसी रूप में वो बना रहता है। उसके बाद बढ़ते फिर वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। इसके बाद उसमें विकास और वृद्धि होती है। जैसे बालक से किशोर हुआ, किशोर से युवा हुआ, इस तरीके से ये वृद्धि होती है, यौवन की ओर बढ़ता है। कोई अंकुर से पौधा, पौधे से उसका बाद में वृक्ष का रूप लेता है, हो गया। फिर चौथा है विपरिणमते, परिवर्तन को प्राप्त होता है, परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो बहुत दिनों नहीं देखेंगे कि शैशव काल में देखा है, किशोर में देखा है, बाल काल में देखा है, उसके बाद एकदम यौवन देखेगा, अरे ये ऐसा हो गया, ये तो दाढ़ी मूंछ निकल आई, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में अपक्षीयते। अपक्षीयते क्या है? क्षीण होता है। समय बीतने पर उसकी शक्ति, सौंदर्य, उपयोगिता घटने लगती है। धीरे 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 क्षीणता मतलब क्षरण शुरू हो जाए, उसको जरावस्था कहा गया है। जरा और व्याधि अलग अलग है। जरा क्या है? जेरेट्रिक केयर जो आई है, जेरेट्रिक जेरेंटोलॉजी है जरावस्था। ये एक अवस्था ऐसी आती है जो क्षरण शुरू हो गया, क्षीण होने लगा शरीर, शरीर सिकुड़ने लगा। लंबाई थी, देखते हो कि लंबे थे, बहुत लोग लंबे थे, और देखते हो जब बूढ़े हुए, हम बड़े हुए तो देखे वो सिकुड़ गए, उनकी रीढ़, स्पाइनल कार्ड, नीचे पूरे अंग सारे सब सिकुड़ने लगते हैं। ये क्षीणता है। उसके बाद फिर क्या है? विनश्यति, नष्ट हो जाता है। अंततः वो वस्तु या शरीर नष्ट हो जाता है। ये अंतिम विकार है। तो षड विकार कहे गए हैं, इनको विकार कहा गया। सब विकार है, शरीर के अंदर विकार होता है। ये विकार का मतलब ये नहीं, विकार हमारे यहाँ भाषा में जो प्राकृतिक चिकित्सक भाषा बोला जाता है कि सारे रोगों के मूल में विकार है, तो ये विकार है। यही नहीं, गर्भ काल में ही, गर्भ में ही जैसे जन्म लिया है वहीं पर सारी तैयारी हो जाती है कि ये जन्म जायते, उसके बाद में जन्म होगा, उसका बाद वृद्धि होगी, बढ़ेगा, इसमें यौवन को प्राप्त होगा, उसका क्षीण होगा, अंत में नष्ट हो जाएगा। ये सत्य है। ये बहुत बड़ा अध्याय का है। न्याय दर्शन जाओगे तो उसको मिलेगा। ये चीज आपको आज बतानी थी।
इसको समझें। और जो भी कई बार हम सोचते हैं हमारे ऊपर कोई संकट आ गया, कोई दुख आ गई, आदि व्याधि आती रहती हैं, सब पर आती रहती हैं, तो समझते हैं वो शाश्वत सत्य नहीं है। वो आई है तो जाने के लिए आई है, जो आया है उत्पन्न हुआ है, नष्ट होने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसको आप अच्छी तरह समझिए। अब ये खिसक रहे, क्षीणता आएगी और नष्ट होगा। अब जब एक ज्ञान हो जाता है तो काहे का दुख, लेकिन हाँ असमय नहीं होना चाहिए। एक आयु है, कक्षा में आए हैं तो आयु पूरी करके ही ऐसा होना चाहिए। कोई शैशव काल में चला जाए, यौवन काल में चला जाए तो वो ठीक नहीं है। तो जीवन जीने के लिए नियम है, तब पश्चिम श्रद्धा स्तंभ वाला है। इस अनुसार जब चलोगे तो आपका जीवन पूरा होगा। लेकिन फिर भी क्षीयते और विनश्यति नियम लागू होगा। ऐसा नहीं छीर्ण हो शरीर कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम तो ऐसा कर लेंगे, वो ऐसा कर लेंगे, हम ऐसे रसायन लेंगे, हम छीर्ण नहीं। आप दीर्घजीवित हो सकते हो, लेकिन वो सब कुछ लागू होगा। शरीर कमजोर होगा, धीरे धीरे कमजोर होगा। कि देखो ना अग्नि कैसे प्रज्वलित हो रही थी। अभी अग्नि प्रज्वलित हमने प्रारंभ किया, जन्म हुआ, इसका हमने अग्नि प्रज्वलित की, धीरे धीरे आहुतियां दी, वृद्धि को प्राप्त हुआ, उसका धीरे धीरे अग्नि मंद हुई, क्षीण हुई, उसके बाद धीरे धीरे संपन्न हो जाएगी, भस्म बन जाएगी। यही सत्य है, यही अंतिम संस्कार हो जाता है जाकर। तो हमारा नहीं हो जाता है, इस शरीर को हो जाएगा। हम तो अनादि हैं। ये न्याय दर्शन के अनुसार आपको बताना था। ओम शांति शांति शांति।